नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज पितर पक्ष का चौथा दिन है। आज अपने सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का चौथा अध्याय और उसका महात्म्य। पितर पक्ष के दौरान श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना या सुनना बहुत ही शुभ होता है। इसे सुनने से हमारे पितरों का उद्धार होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः आप सभी गीता जी के इस अध्याय को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना। अध्याय शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय हो जरूर लिखना। गीता जी का चौथा अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, इस अविनाशी कर्म योग को मैंने सूर्य से कहा है, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। अतः हे अर्जुन, इस परंपरा से प्राप्त यह योग सब राज ऋषियों ने जाना है, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से यह लुप्त हो गया। वही प्राचीन योग आज मैंने तुमको बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मित्र हो। यह योग रहस्य अति उत्तम है। यह सुनकर अर्जुन कहने लगे कि हे जनार्दन, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत समय पहले हो गया था। मैं कैसे मान लूँ कि आपने सूर्य को यह योग बताया था। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं। मुझे सारे जन्म याद हैं, परंतु तुम भूल गए हो। मैं जन्म से रहित अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का स्वामी अपनी प्रकृति में स्थित हूँ, तथापि अपनी माया से ही जन्मता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रकोप बढ़ जाता है, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता और मुझ में ही लीन हो जाता है। इस भांति मोह, भय और क्रोध त्याग कर मुझ में भक्ति करके और मेरी शरण गति हो, बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में ही मिल गए हैं। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है, उसको मैं उसी प्रकार का फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात वह चाहे जिसकी सेवा करे वह मेरी सेवा है। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र ही प्राप्त होती है। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने अपने गुण और कर्म से की है। सृष्टि का कर्ता मैं ही हूँ, तथापि मुझे अकर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको बद्ध नहीं कर सकते, तथापि कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है, वह कर्म के बंधन में नहीं पड़ता। इसी प्रकार समझकर प्राचीन मुमुक्षुओं ने भी कर्म किए हैं। अतः पूर्व पुरुषों के पहले ही किए हुए कर्म को तुम भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विचार में विद्वान की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूँगा, जिसके जानने से संसार के बंधन छूटकर मोक्ष के भागी होंगे। कर्म, विक्रम और अकर्म तीनों का जानना जरूरी है, क्योंकि कर्म की गति गंभीर है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वही पुरुष बुद्धिमान है, वही योगी और समस्त कार्यों को करने वाला है। हे अर्जुन, कर्म करने की कोई कामना नहीं रखता और जिस समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि से भस्म हो गए हैं, उसी को पंडित कहते हैं। जो कर्म फल की आशा छोड़कर करता है और उनमें आसक्ति भी नहीं रखता और निराश्य ही सदा संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य कर्मों में घिरा रहने पर भी मानो कुछ भी नहीं कहता। जो सब कामनाओं को त्याग कर और आत्मा को वश में करके और संसारी झगड़ों से छूटकर केवल शरीर से कर्म बंधन से संतापित हो, हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त है तथा किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कर्म की सिद्धियां असिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बंधता। जो फल की इच्छा नहीं रखता, वासना से दूर हो गया है, ज्ञान में जिसका मन अचल है, जो यज्ञ के कर्म करे उसके सब प्रकार के कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्मा, आहुति देने वाला भी ब्रह्मा है। इसी प्रकार जिसकी बुद्धि में सब कर्म ज्ञान में है, उसको ब्रह्मा प्राप्त होता है। कोई कोई कर्मयोगी देवताओं की पूजा करते हैं
और कोई ज्ञान योगी ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ रूप से हवन करके परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसे हैं कि जो अपनी इंद्रियों को तथा सब कर्मों को संयम रूप से अग्नि में होम देते हैं। और कितने ही इंद्रिय रूपी अग्नि में इंद्रियों के रूप शब्दादि विषयों को होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के कर्मों को आत्मज्ञान से प्रज्वलित स्वयं रूप अग्नि में होम देते हैं। कोई तो द्रव्य यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ और कोई योग यज्ञ करते हैं, कोई स्वाध्याय और कोई ज्ञान रूप यज्ञ करते हैं, और कोई प्राणायाम को तत्पर रहने वाले योगी प्राण और अपान वायु में प्राण को रोकते हैं और प्राण वायु में अपान वायु का लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर कर्म करके प्राण को होमते हैं। वे सब यज्ञ वेता हैं और यज्ञ से ही इन सब के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो यज्ञ में बचे हुए अमृत रूपी अन्न को खाते हैं वे सनातन ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते हैं उनका यह लोक और परलोक दोनों ही नहीं है। इस प्रकार से बहुत से यज्ञ में विस्तार सहित वर्णित है। इस सब को कर्म से उत्पन्न हुआ जानो। इसको जानने से तुमको मोक्ष प्राप्त होएगा। परंतु हे अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ उत्तम है। हे पार्थ, फल सहित सब कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। सो उस ज्ञान यज्ञ का तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे। इसीलिए तुम उनकी सेवा करना और उनसे विनयपूर्वक प्रश्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान का लाभ करके तुमको ऐसा मोह फिर कभी पैदा नहीं होगा। इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में भी देखोगे। यदि सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से भवसागर पार कर जाओगे। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को जलाकर भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ नहीं है। यह ब्रह्मा बहुत काल पर्यंत कर्म योग से सिद्ध हुए पुरुषों को अपने आप ही प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान पुरुष इंद्रियों को जीतकर ब्रह्मा में लगा रहता है वह ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान को पाकर अल्प समय में शांति को पा जाता है। अज्ञानी श्रद्धा रहित और जिसके मन में संदेह है, ऐसे जो पुरुष हैं वह नष्ट हो जाते हैं। जिनके मन में सदा संदेह रहता है उनको यह लोक परलोक और सुख दुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिसने परमेश्वरा धन और निष्काम कर्म योग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं और ज्ञान से जिसके सारे संदेह दूर हो गए हैं, हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म नहीं व्यापते। अतः हे अर्जुन, अज्ञानता से उत्पन्न हुए चित्त के इस संयम को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मेरे बताए हुए कर्म योग को करने के लिए तुम प्रस्तुत हो जाओ। तो यह था गीता जी का चौथा अध्याय। अब अपने सुनेंगे इसका महात्म्य। बोलो श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की जय हो। विष्णु जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से ही मनुष्य अधम देह से छूटकर मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे महाराज, श्री गीता जी के पाठ करने वाले के स्पर्श मात्र से कोई जीव मुक्त हुआ है क्या? मुझे भी बताओ। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, मैं तुमको मुक्त हुए एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। भागीरथी गंगा जी के तट पर काशी जी नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह गंगा जी में स्नान करके श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ 2 बेरियों के वृक्ष थे। उनकी खूब छाया थी। तो साधु ने सोचा कि यहाँ पर आराम कर लेता हूँ। तो वह जैसे ही बेरियों की छाया में बैठा तो उसे नींद आने लगी। तो वह वहाँ पर सो गया। तो उसका एक बेरी के पाँव लग गया और दूसरे बेरी के पेड़ के सर लग गया। तो वो दोनों पेड़ कांप कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर की कृपा से वो दोनों बेरियाँ ब्राह्मण के घर जाकर पुत्रियों के रूप में जन्म लिया। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्यों को करके मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी शुरू कर दी। जैसे ही वो दोनों बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने कहा कि हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। तब वे दोनों अपने माँ बाप से बोले
कि हम विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्हें अपने पिछले जन्म की खबर थी। वे सुंदर जाति में जन्मी थी। तो उन्होंने कहा कि पिताजी, हमारे मन में एक कामना है, भगवान वो पूरी करे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। उन दोनों को अपना पिछला जन्म याद था, तो वो सोच रही थी कि जिस साधु के स्पर्श से हमारी मुक्ति हुई और अधम देह छूटकर यह देह मिली है, तो उस साधु से मिलना चाहिए। इतना विचार करके उन दोनों लड़कियों ने अपने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तो उसके माँ बाप ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दे दी और कहने लगे कि तुम्हें परमेश्वर की आज्ञा है तो तुम जरूर जाओ। तब उन दोनों कन्याओं ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके वंदना की और वहाँ से चल पड़ी। चलते चलते वो बनारस पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा कि वही तपस्वी बैठा था। तो देखते ही वो तो हैरान हो गई कि उसी की कृपा से हमें बेरी के देह से मुक्ति मिली है। तो दोनों बहनों ने विनय के साथ कहा कि हे संत जी, धन्य हो आपको जो आपने हमें कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने कहा कि तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। तो कन्याओं ने कहा कि हम आपको पहचानती हैं, हम पिछले जन्म में बेरी की योनि में थी। एक दिन आप वन में आए थे, तुमको बहुत ही धूप लग रही थी, तो बेरी की छाया देखकर तुम नीचे बैठ गई और तुम्हें नींद आने लगी, तो तुम वहाँ पर सो गई। आपके चरण एक बेरी के लगे और दूसरी ओर आपका सर लग गया, तो हम दोनों को बेरी के देह से मुक्ति मिल गई। वहाँ से मुक्त होकर हमने ब्राह्मण के घर जन्म लिया है। हम ब्राह्मणी हैं, बड़ी सुखी हैं, तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई है। तो तपस्वी ने कहा कि मुझे तो इस बात की कोई खबर नहीं थी, अब तुम आज्ञा करो, तुम्हारी क्या सेवा करूं? तुम ब्रह्म रूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा कि हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल दान करो, जिससे हम देवदेही पाकर सुखी हों। तब उस तपस्वी ने उन दोनों बहनों की बात सुनकर गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया और उनका फल उन दोनों बहनों को दे दिया। फल देते समय संत जी ने कहा कि तुम दोनों आवागमन से छूट जाओ। संत जी के इतना कहते ही आकाश से विमान आई और उन दोनों ने देवदेही पाकर बैकुंठ को गमन किया। फिर तपस्वी ने कहा कि मैं नहीं जानता था कि श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महात्म्य है। तब वह मन कर्म वचन से नित्य प्रतिदिन अटूट श्रद्धा सहित श्री गीता जी का पाठ करने लगा। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय हो। तो आज हमने पूरे श्रद्धा भाव से गीता जी का चौथा अध्याय और उसका महात्म्य सुना है। समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय हो जरूर लिखना और मीरा भक्ति स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ।